अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इस्माइल। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग है नाश्ता रूटीन के ऊपर। मेरी क्या रूटीन होती है और मैं किस तरह से काम करती हूँ और क्या नाश्ता बनाती हूँ। यूजुअली पराठे नहीं बनते हर दिन क्योंकि नो रीज़न। खैर, तो अभी मैं सबसे पहला काम तो ये करती हूँ, जो चीज़ें जगह पे नहीं हैं उनको जगह पे रखती हूँ और देन मैं बनाती हूँ चाय का पानी मैं पहले रख देती हूँ ताकि उसमें टाइम ना लगे। और हमारे यहाँ दो तरह की चाय बनती है। पहले मैं विदाउट शुगर जो है वो अलग कर देती हूँ, देन फिर शुगर ऐड करती हूँ। तो सबसे पहले पानी में जो है वो मैंने चाय पत्ती डाली है और चाय पत्ती हम टपाल की यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर मैं दूध ऐड करूँगी। जितना पानी लिया था उतना ही दूध ऐड करूँगी। तो इक्वल रेशियो रखती हूँ। हमारे घर में कोई भी ज़्यादा दूध वाली चाय नहीं पीता, सब इसी तरह की पसंद करते हैं, तो इसी तरह की चाय बनती है। जो जैसे पीता है वैसे बनाती हूँ। ओके, तो अब मैंने चाय चढ़ा दी है। इसके बाद हम करेंगे दूसरे काम। अच्छा जी, अब मैं निकालूँगी मलाई अलग करूँगी क्योंकि अब मलाई नाश्ते में सब खाते हैं। अब्बू और ताबू दोनों खाते हैं, मैं नहीं खाती। हमारे घर में बाकी सब खाते हैं। तो हम मलाई निकाल लेंगे और फ्रेश मिल्क यूज़ करते हैं हम। पहले हम वो वाला यूज़ करते थे, कौन सा, नेस्ले का मिल्क पैक, ठीक है। लेकिन वो बस फिर हमने स्विच कर लिया। वैसे तो स्टार्टिंग से ही हम फ्रेश मिल्क ही यूज़ करते थे, बट फिर वो बीच में थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट कर दिया था यूज़ करना, फिर दोबारा स्विच कर दिया। खैर, तो इसलिए फिर और मलाई नहीं मिलती ना, फिर अगर फ्रेश मिल्क ना हो तो फिर मलाई भी नहीं मिलती। और इसके बाद हम थोड़ा दूध अलग निकाल लेंगे क्योंकि पुप्पी सुबह जो है मैं पुप्पी की शुगर चेक करती हूँ। उसके बाद उनके अगर इंसुलिन लगनी होती है तो लगा देती हूँ। देन उनको कुछ मीठा चाहिए होता है, तो मीठे के लिए दूध में कभी जलेबी डाल दी, मतलब दूध जलेबी दे दी, या कभी ब्रेड डाल दी, या कभी बाकर खानी डाल दी। तो वो इस तरह की चीज़ें उनको अच्छी लगती है। या कभी कॉर्नफ्लेक्स दे दिए। और स्टीविया यूज़ करती हूँ उनकी चाय और उनके नाश्ते में, मतलब उनके खाने में अगर कहीं भी मीठा डलना हो तो वो स्टीविया यूज़ करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टीविया इज़ मच बेटर दैन अदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो हम लोग स्टीविया ही यूज़ करते हैं। और अम्मी और पप्पी जो हैं, वो पप्पी को तो खैर शुगर है और अम्मी कंट्रोल करती हैं शुगर पे। तो अम्मी और पप्पी दोनों विदाउट शुगर चाय पीती हैं। तो पहले मैंने उनकी चाय अलग कर दी है, दूसरे थर्मस में निकाल लिया, और अब मैं शुगर ऐड करूँगी। और एक और बात, मैं चाय नहीं पीती। या आप लोग बोलेंगे कि कैसी लड़की चाय नहीं पीती, लेकिन मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस कभी तबीयत ख़राब हो तो ज़बरदस्ती पी लेती हूँ, लेकिन आई डोंट लाइक चाय एट ऑल। मुझे पता नहीं कि मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता चाय का, कि बंदा क्यों पीता है चाय। मुझे एडिक्शन समझ नहीं आती, लोगों को चाय से इतनी एडिक्शन क्यों होती है। मेरे घर में सबको है। मेरे अब्बू बहुत शौक़ से चाय पीते हैं, उनको 3 से 4 दफ़ा चाय पिला दो दिन में, वो आराम से पी लेंगे। ताया अब्बू को भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मैं किस में चली गई। खैर, अब हम यहाँ पे आटा निकालेंगे क्योंकि आटा कम था, और पराठे बनाएंगे। पराठे हम झटपट बनाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके। आटा मैंने रात में गूंद लिया था दिन में, ताकि काम ना हो उतना। और आटे के ऊपर मैं शॉपर लगा के रखती हूँ। क्लिंग रैप होता है वो लगा दें, शॉपर लगा दें, जैसे आपका दिल चाहे, देसी फैमिली, देसी टोटके, देसी जुगाड़। तो हम खैर जल्दी जल्दी पेड़े बना लेंगे। अच्छा, हमारे घर में मेरे अब्बू की एक आदत है। अब्बू जो हैं वो नाश्ते में उनको लाजमी रोटी या पराठा चाहिए, वो ब्रेड नहीं खाते। बहुत रेयर होता है कि वो कभी ब्रेड खा लें जब रोटी नहीं हो, लेकिन उनको पराठा या रोटी लाजमी चाहिए होती है। अगर पराठा नहीं बनता तो वो उनको रात की रोटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, वो ही खाते हैं मलाई के साथ। और बाकी पराठे वगैरह तो ताबू वगैरह भी बहुत शौक़ से खाते हैं, हमारे घर में सब खाते हैं शौक़ से, लेकिन हम डेली नहीं बनाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं ना, इसलिए। और ज़्यादा घी भी यूज़ नहीं करते, मतलब घी में ही अच्छे लगते हैं पराठे, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बनाते इसीलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी हो जाता है, बहुत हैवी हो जाते हैं।
ओके, मतलब वीक में 3 दफ़ा बन जाते होंगे, वीक में 2 दफ़ा बन जाते होंगे, इस तरह बनते हैं। खैर, और दूसरी बात ये कि मैंने फ्रिज से आटा निकाल के बाहर नहीं रखा था, तो वो बहुत सख्त हो रहा था, मुश्किल हो रही थी बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। और क्या बता रही थी मैं आपको, अच्छा, मैंने पप्पी की अलग चाय कर दी, उसके बाद मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी थी, देन मैं वो दूसरे थर्मस में भर के रख दूँगी। अच्छा जी, हमारे घर में सब अपने अपने टाइम पे नाश्ता करते हैं, जब जिस मूड हो, तो इसलिए मैं चाय बना के थर्मस में डाल के रख देती हूँ। और अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारे पराठे बनाएंगे। पराठे वैसे यूजुअल जैसे बनते हैं गोल वैसे बनाऊँगी, घी लगा के उस पर थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट करके, देन फिर उसको रोल करके रख दूँगी। और मुझसे रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती जितने अच्छे पराठे बन जाते हैं, पता नहीं क्या साइंस है ये। तो खैर, और यहाँ पे मुझे आटा बहुत तंग कर रहा था, इसको थोड़ी पिटाई करी तो ये थोड़ा ठीक हुआ। ओके, तो ये थोड़ा सही हुआ। उसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी पराठे बनाए। यार, इतनी जल्दी जल्दी ज़िंदगी में काम हो जाए तो क्या ही बात है ना, मतलब वीडियो में ऐसा लगता है कि हमने झटपट 2 मिनट में सारे काम फिनिश कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी, तो हमारे घर में मैं उठ जाती हूँ सुबह 8 बजे, और फिर मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। यूजुअली मैं लाइट ऑफ़ ही रहने देती हूँ, क्योंकि कॉमन में ही अब्बू होते हैं, सो रहे होते हैं, और अम्मी भी सो रही होती हैं। तो हम नीचे इसलिए सोते हैं क्योंकि दादी और पुप्पी की तबीयत सही नहीं है, उस वजह से हमें नीचे रहना पड़ता है, वरना ऊपर कमरों में हम लोग जाते ही नहीं हैं। इस वजह से फिर मैं लाइट ऑफ़ करके ही बनाती हूँ। लेकिन आज मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता बनाते हैं और वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो खैर, तो इस वजह से फिर सब उठ जाते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक मैक्सिमम, क्योंकि मासी आ जाती है और मासी सबको उठा देती है, उठो भाई चलो चलो। तो फिर हम लोग यही काम कर रहे होते हैं। फिर मैं सबसे पहले तो ये नाश्ता बना के अभी मैं पराठे बना के रख दूँगी, क्योंकि अब्बू और तायाबू जो है वो सॉफ्ट ही खाते हैं, उन लोगों को क्रिस्पी नहीं अच्छे लगते और खाए भी नहीं जाते हैं उनसे, तो इस वजह से वो लोग तो सॉफ्ट ही वो खाते हैं, सॉफ्ट खाते हैं। तो मैं इसको हॉट पॉट में रख दूँगी। और ये हम लेके जा रहे हैं पराठा, ये हमने डाला, व्हाट अ फ्लिप। तो जल्दी जल्दी से बस पराठे बनाएंगे। हाँ, तो मैं ये बताई थी, मैं हॉट पॉट में रख दूँगी बना के, फिर जैसे ही उठेंगे इन लोग को सबको नाश्ता दे दूँगी, इसके साथ ऑमलेट बना दूँगी या फ्राइड एग बना दूँगी, जो दिल चाहे। और थोड़ा सा बस थोड़ा सा इस पर हम घी लगाएंगे, और देन हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल है पराठे, तो आई नो कि सबको ही बनाने आते हैं। मैं तो जस्ट एक रूटीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मुझे ट्रोल नहीं कीजिएगा कमेंट्स में आके कि हमें भी पता है कैसे बनाते हैं पराठे। तो बस मैं एक रूटीन शेयर कर रही हूँ, ऑलराइट। और मुझे पता है आई एम नॉट परफेक्ट एट एनीथिंग, और पराठे बनाने में भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं बोलूँगी अपने आप को, बट मैं अच्छे बनाती हूँ पराठे, तो ये चीज़ आप लोग माने। ज़बरदस्ती बनवाऊँगी मैं, वरना। और ये मैं हॉट पॉट में रखती जा रही हूँ पराठे बना बना के, ताकि सॉफ्ट रहें। और एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से काम करना है सो डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। मेरे पास ट्राइपॉड है, बट वो ऊपर होता है, तो बस काम करते वक्त बस मैं सोचती चलो यार शूट कर लेती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि यार ट्राइपॉड ले आऊँ या ये कर लूँ, बस फटाफट करना होता सारे काम ना। एनीवेज़, अब हम जल्दी जल्दी सारे रोल करेंगे। अब मैं ये करूँगी कि मैं सारे पहले रोल कर लूँगी, क्योंकि थोड़े से ही तो हैं, 5 ही पराठे बनाने थे, तो उसके बाद फिर मैं एक साथ फ्राई करूँगी। मैं रोल करके रखती जा रही हूँ। और हाँ, हम लोग ज़्यादा बड़े पराठे भी नहीं बनाते, लोगों के घर में बहुत बड़े बड़े पराठे बनते हैं, हमारे घर में नहीं बनते। हमारे घर में ना मोटे बनते हैं ना बड़े बनते हैं, तो बस यही सीन है। सबके घर की अपनी अपनी वो होती है ना कुछ चीज़ें, कि भाई हमारे घर में इस तरह से होता है, हमारे घर में इस तरह से होता है, तो बस ये हमारे घर में होता है। और इसके बाद क्या रूटीन होती है, नाश्ता सबको देने के बाद फिर दादी की रूटीन आ जाती है। दादी को खाना खिलाना होता है, क्योंकि वो खुद नहीं खा सकती, उनकी एज ऐसी है, और बहुत शी इज़ नॉट वेल, तो उनको नाश्ता करवाना होता है। और कभी कभी तो उनका मूड बिल्कुल नहीं होता, तो वो खाती ही नहीं है, उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है।
तो इस वजह से खैर उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग कुछ भी नहीं खाते। हमारे घर में लंच वगैरह का कुछ इतना ख़ास वो नहीं होता, क्योंकि सब नाश्ता लेट करते हैं। और उसके बाद शाम में हाँ चाय कभी बना ली कभी पी ली। पहले तो हमारे घर में रोज़ बनती थी, बट अब नहीं बनती। पहले दादी जब बिल्कुल सही थी तो उनको चाय लाजमी चाहिए होती थी शाम में, तब बनती थी हमारे घर में चाय, लेकिन अब इतनी नहीं बनती। खैर तो उसके बाद शाम में कुछ खा लेते हैं। फिर शाम के बाद खाने की तैयारी होती है, रात के खाने की। फिर वो खाना वगैरह बनाती हैं, अम्मी बनाती हैं वो। और फिर खाना बनाने के बाद रात में खाना खाते हैं, दादी का जो भी काम होता है वो करते हैं, सो जाते हैं। बस ये इतनी सी रूटीन होती है। किसी दिन मैं पूरी दिन की भी रूटीन शेयर करूँगी। अभी तो खाली नाश्ते की रूटीन है। अब हम जल्दी सारे पराठे जो है वो फ्राई करेंगे। और ये मैंने बस जुगाड़ करके कैमरे को सेट किया था, कैसे ये मुझे खुद नहीं पता, बट मैंने कर लिया था ये। अब हम जल्दी ओके, पता नहीं क्या है। एक तो मुझे वॉइस ओवर कोई नहीं करने देता, कभी कौवा आ जाता है, कभी ट्रक आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे ना अभी स्टार्टिंग है ना व्लॉगिंग की, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बाहर व्लॉग करना। अब जैसे हम लोग शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हैं आजकल, तो मुझसे नहीं होता, मुझसे मोबाइल निकालना ही नहीं जाता। एक तो कराची के हालात ऐसे हैं तो डर लगता है, और दूसरा ये कि फिर लोग देख रहे होते हैं अजीब इस तरह करके, तो वो भी बुरा लग रहा होता है कि यार क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं अजीब लग रही हूँ मैं, खुद से बात कर रही हूँ मैं। वैसे भी मैं लाइव व्लॉग तो नहीं बना रही, तो लेकिन फिर भी खैर, बस मुझे बताएं मैं क्या करूँ। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं जो भी शॉपिंग की वो होगी, शॉपिंग व्लॉग्स होंगे, वो मैं लाजमी शूट करने की कोशिश करूँगी। और शादी व्लॉग्स भी इंशाल्लाह आएंगे बहुत जल्द, जब शादी होगी। ऑब्वियसली मेरी नहीं, जो मेरे जेठ हैं, जो मेरे सबसे बड़े जेठ हैं, वो मेरे कज़न हैं, वो मेरे खाला के बेटे। तो जेठ तो वो बाद में है, पहले वो मेरे भाई हैं। तो मेरे भाई की शादी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वो मेरे सगे भाई की तरह है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ। कुछ स्पेशल करना है और बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि उनकी भी इकलौती बहन मैं ही हूँ, उनकी कोई बहन नहीं है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लाइक आई एम एक्साइटेड। माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से महफूज रखें उनको भी और हम सबको भी। खैर, हम यहाँ पे जल्दी पराठे बना लें, जल्दी क्विक, और सारी चीज़ें समेटती भी जा रही हूँ, धोती जा रही हूँ, ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। मुझे नहीं अच्छा लगता ज़्यादा देर ना गर्मी में खड़े होना, इसलिए मैं जिस वक्त काम कर रही होती हूँ उसी वक्त चीज़ें समेट रही होती हूँ, ताकि बाद में मसला ही ना हो, बाद में खड़ा ही ना होना पड़े। ये लेज़ी लोग जो होते हैं ना, वो स्मार्ट भी होते हैं। लेज़ी तो खैर मैं नहीं हूँ, आई एम स्मार्ट पर्सन। आई डोंट नो मैं क्या हूँ, बट फिर भी तो मैं बस साथ ही सब चीज़ें करती जाती हूँ। जो एक अगर स्पून भी गंदा हो रहा है ना, वो मैं उसी वक्त धोती हूँ, क्योंकि बाद में वो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है इस किचन में। तो इसलिए मैं फ़ौरन करती हूँ। और एक तो हमारा जो नीचे वाला किचन है वो छोटा भी है, तो अगर ज़्यादा चीज़ें स्लिप पे या काउंटर टॉप पे पड़ी भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता है और ऐसा लगता है कि फैला हुआ है किचन पूरा। वैसे भी हमारे काउंटर टॉप पे बहुत सामान है, लेकिन खैर। अच्छा हाँ, क्रिस्पी हो गया था ये पराठा, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा। और अम्मी और मुझे क्रिस्पी पराठे पसंद है, लेकिन मैं नाश्ता जो है वो इतना हैवी नहीं करती, मुझसे नहीं करा जाता। और मुझसे ना ही उठते के साथ ही नाश्ते किया जाता। मुझे होता है मैं उठूँ, मी टाइम चाहिए होता है, उठने के बाद उठूँ और सुकून से थोड़ी देर बैठ जाऊँ, बस कोई मुझे कुछ ना बोले। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, सारे काम करती हूँ, नाश्ता बनाया, सब करा, उसके बाद सबको नाश्ता दे दिया, सुकून से बैठ गई। फिर भी नाश्ते का होश नहीं होता,
लाइक उठने के 2 से 3 घंटे बाद नाश्ता करती हूँ मैं, उससे पहले नहीं करा था, उठने के साथ नहीं करा था, पता नहीं क्या आदत है। खैर यहाँ पे हमारे सारे पराठे बन चुके हैं और इस पराठों की ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है इतनी लंबी, पता नहीं मैं डालूँगी भी कि नहीं डालूँगी, बट वॉइस ओवर तो कर लिया है तो आई होप कि मैं डाल दूँ। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो थोड़ी चिट चैट करने में, तो मुझे लाजमी बताइएगा। और इसी तरह के अगर और वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, मैं अपनी रूटीन की डेली रूटीन जो मेरी होती है उसकी वीडियो मैं शूट करूँ या नहीं। और ये लास्ट पराठे पे बहुत ज़्यादा घी लग गया था मुझसे, मैं इसको सारा निकाल रही हूँ। हो जाता है ना कभी कभी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई नहीं, होता है। तो खैर यही थी आज की वीडियो, और मैंने बना लिए पराठे, मैंने सारे काम कर लिया और मैंने थम्स अप भी दिखा दिया और मैं अब चीज़ें समेटूँगी। वैसे तो किचन समेटा हुआ है, देखा ये होता है मतलब साथ साथ समेटने का नतीजा कि किचन फैलता ही नहीं है। ये तो बस हमारी ये वीडियो यहीं तक की थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।